गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे हम कर रहे थे टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। उसके रिगार्डिंग उसकी एक एग्जांपल नंबर 5 जो है मैं वो आपको करवा रही हूँ। देखिए, जोश एंड क्रिश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। टू पार्टनर्स हैं जोश और क्रिश, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर? 3:1। देयर capitals at the end of the financial year 2015-16 were rupees 1,50,000 and rupees 75,000। देखो बेटे क्वेश्चन में गिवन है कि देयर कैपिटल्स एट द एंड, यहाँ पे ये नहीं बात करेगी है द कैपिटल एट द बिगनिंग नहीं लिखा हुआ। कैपिटल कौन सी है? एंड की कैपिटल, जो हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं आफ्टर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसका एंड में जो बैलेंस आता है, टू बैलेंस कैरी डाउन, जो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आती है, आपको वो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, कितनी कितनी गिवन है? 1,50,000 एंड 75,000। ड्यूरिंग द ईयर 2015-16 जॉश ने विड्रॉइंग्स करी हैं, अपनी ड्रॉइंग्स निकलवाई हैं 20,000 एंड क्रिश की कितनी है? 5,000, विच हैड बिन ड्यूली डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ऑलरेडी डेबिट कर दी गई हैं। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कितना है? 16,000, और द सेम हैड ऑल्सो बीन डेबिटेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्रिश ने एडिशनल कैपिटल लेके आया बिजनेस के अंदर 1 अक्टूबर 2015 को 16,000 रुपीज़। आपने कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। सो फॉर द ईयर 2015-16। अब देखो बेटा, आपको पता है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, वो भी कितना? 12% उनकी कैपिटल के ऊपर। और वो कैपिटल कौन सी होती है? वो कैपिटल ओपनिंग कैपिटल होती है। पर यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर कौन सी कैपिटल गिवन है? आपको क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, और आपने इंटरेस्ट ऑलवेज निकालना होता है ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखिए, हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे प्रिपेयर करते हैं हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले बेटा हम लिखते थे ओपनिंग कैपिटल, वो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, सो आप एक बार इसको भूल जाओ, ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आएगा, ये नहीं। उसके बाद सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, जो कि हमारी बैलेंसिंग फिगर आती थी, वो गिवन है ऑलरेडी। तो हम क्या लिख देंगे? टू बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग कैपिटल दोनों की लिख दी हमने। उसके बाद हमें क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग्स गिवन है। आपको पता है ड्राइंग्स जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में आती है, तो हमने लिख दिया टू ड्राइंग्स, जोश की और क्रिश की। उसके बाद आपको क्वेश्चन के अंदर उनका प्रॉफिट गिवन है, जो कि आपको कितना गिवन है? 16,000। वो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 के अंदर जाएगा। सो ये रहा जोश और ये रहा क्रिश। 16,000 इंटू 3/4 जोश का आ गया, 16,000 इंटू 1/4 क्रिश का आ गया। तो वो हमने दोनों का लिख दिया, जोश का और क्रिश का। उसके बाद क्रिश जो है वो एडिशनल कैपिटल लेके आया था, कितनी लेके आया था? 16,000। हम वो भी लिख देंगे बाय बैंक 16,000। फिर पहले हम क्या करते थे? क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड माइनस करते थे, पर क्योंकि इस बार हमें टू बैलेंस कैरी डाउन ऑलरेडी गिवन है, तो हम क्या करेंगे? डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड माइनस करेंगे, तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 1,58,000 और 60,000। ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ गई है। अब इस कैपिटल के ऊपर जो है हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो देखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जोश कब लेके आया था? 1 अप्रैल 2015 को। 1 अप्रैल 2015 को हम क्या कैलकुलेट करेंगे? 1,58,000 उसकी ओपनिंग कैपिटल है, उसका 12% ये जोश की इंटरेस्ट आ गया, जो उसको उसकी कैपिटल के ऊपर पे किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिश का। क्रिश की कैपिटल कितनी है? 60,000 पहले, उसका 12% हमने कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद क्रिश जो है 1 अक्टूबर 2015 को एडिशनल कैपिटल लेके आया था 16,000 इंटू 12%। कब लेके आया? अक्टूबर को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 मंथ्स की।
वो भी हमने कैलकुलेट कर दिया। कितना आ गया 960, तो टोटल कितना हो गया 8160। ये था जोश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये था क्रिश को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि फर्म पे करेगी दोनों। ये था क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 जो कि हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ जाओ बच्चे एग्जाम्पल नंबर 6 के ऊपर। Anupam and Abhishek are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2। उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस शो हो रहे हैं 1,50,000 एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 Jan 2013। शो द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग December 31, 2015 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स। अब हमने इसके अंदर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही दिखाना है। अब बेटे अल्टरनेटिव्स देखना जो मैंने आपको बताए थे आज, ठीक है, लेक्चर के अंदर। If the partnership deed is silent as to the payment of interest on capital, deed silent है कि interest on capital देना है या नहीं देना। आपके पास प्रॉफिट गिवन है 50,000। मैं आपको ये चीज़ ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर डीड साइलेंट है रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देन उस केस के अंदर किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट उनको पे नहीं किया जाएगा। सो नो इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन द कैपिटल टू दी पार्टनर्स। नेक्स्ट केस इज if the partnership deed provides for interest on capital at the rate of 8% per annum, deed ने कह दिया कि interest on capital दे दो 8% per annum के अकॉर्डिंग, एंड फर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया। बेटे मैंने आज 2 केस करवाए थे कि अगर डीड के अंदर ये तो बता दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट ये नहीं बोला कि एज अ चार्ज और एन एप्रोप्रिएशन, ये मिसिंग है, चार्ज और एप्रोप्रिएशन। तब हमने क्या ट्रीट करना है, एज एन एप्रोप्रिएशन। हमने एप्रोप्रिएशन लेके चलना है। सो एप्रोप्रिएशन के अकॉर्डिंग क्या था, प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट दो, प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं दो। सो एज द फर्म हैज इनकर्ड लॉसेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, सो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर। किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट जो उनको अलाउ नहीं करा जाएगा, और जो लॉस होगा वो भी पार्टनर शेयर करेंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। थर्ड केस इज इफ partnership deed provides for interest on capital at the rate of 8% per annum and the firm earned a profit of ₹50,000 during the year। फर्म को प्रॉफिट हुआ है 50,000। इंटरेस्ट कितना है कैपिटल के ऊपर 8%। कैपिटल कितनी कितनी थी, अनुपम की कैपिटल कितनी थी, आपको अनुपम की कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ रिवर्स गिवन है। अनुपम की कैपिटल 2 लाख है। बेटे क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है। अनुपम की कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख और अभिषेक की कैपिटल गिवन है, अनुपम की गिवन है बेटे 1,50,000, सॉरी, अनुपम की गिवन है 1,50,000 और अभिषेक की गिवन है 2 लाख। क्वेश्चन में रिवर्स गिवन किया हुआ है आपको आंसर के अंदर। सो इसका 8%, इसका 8%, कितना आ गया, इसका आ जाएगा 12,000 और इसका आ जाएगा 16,000। टोटल कितना हो गया 28,000। हमारे पास प्रॉफिट कितने हैं 50,000। सो प्रॉफिट्स आर सफिशिएंट टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। डीड ने बोल दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, कितने परसेंट, 8% पर एनम, एंड द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹14,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी आपने थर्ड पॉइंट में कैलकुलेट किया था, कितना आया था 28,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था 28, बट हमारे पास प्रॉफिट कितने हैं 14,000, और डीड कह रही है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। ठीक है, तो उस केस के अंदर मैंने ये बताया था जितने एज एन अप्रोप्रिएशन के अकॉर्डिंग कि जितने हमारे पास प्रॉफिट्स होंगे उतना ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। किस रेशो के अंदर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो के अकॉर्डिंग जो है हम उनको डिवाइड करेंगे। अब देखो 12,000 16,000 काट दिया, ठीक है, 4 3 = 12, 4 4 = 16, 3:4 ये उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हमने रेशो बना दी। प्रॉफिट कितना है 14,000। ये प्रॉफिट जो है इस रेशो के अंदर अनुपम और अभिषेक में डिवाइड हो जाएगा। 14,000 इंटू 3/7, 14,000 इंटू 4/7,
इसका आ गया 6,000 और इसका आ गया 8,000। इतना इतना इंटरेस्ट जो है अनुपम और अभिषेक को क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। ठीक है, अनुपम को कितना मिलेगा 6,000, अभिषेक को कितना मिलेगा 8,000। सो ये था बेटे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।